जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग त्रिकोणमिति का सवाल हल करेंगे। इसके पिछले हम लोगों ने 3 वीडियो देखा, तो उसमें क्या है कि उसमें मैंने आप लोगों को सूत्र के साथ साथ उस पर कैसे आपको सवाल बनते हैं मैंने आप लोगों के बारे में दिखाया। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग जो बुक हल करेंगे, संपूर्ण एक एक सवाल जो हल करेंगे वो डॉक्टर मनोहरे जी का है। तो क्या करते हैं कि आइए हम क्या करते हैं कि डॉक्टर मनोहरे जो बुक हैं गणित के, तो क्या होता है कि उनका हम एक एक सवाल हल करने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं। तो जो प्रश्नावली आपकी है 8A की है, और हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ पर क्वेश्चनों को क्या करना, प्रारंभ करना शुरू करेंगे। दोस्तों क्या है कि आप लोग क्या है कि अपने पास डॉक्टर मनोहरे का जो बुक है उसको पास रखे रहिए। मैं लाइन बाय लाइन क्या करता हूँ उसको लगवा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक त्रिभुज दिया है ABC, जिसमें से बोला है कि B आपका क्या है, समकोण है। B क्या दिया है, 90 अंश का है। और दिया है कि AB भुजा जो है 5 सेंटीमीटर की है और BC भुजा जो की है 12 सेंटीमीटर की। तो पूछा है साइन A, कॉस A और टेन A का मान दिया है। तो आइए दोस्तों हम क्या करते हैं कि जैसा क्वेश्चन दिया है पहले हम लोग क्या बना लें, चित्र बना लें। चित्र की अगर त्रिभुज बना लिए तो हम लोग सवाल भी क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। देखिए दोस्तों दिया है एक त्रिभुज, क्या दिया है, इसमें से क्या दोस्तों बोला है कि आपका B वाला क्या है, समकोण। देखिएगा अगर दोस्तों बोल दिया कि B समकोण है तो इसका मतलब कि ये कितने अंश का रहेगा, 90 डिग्री का रहेगा। और उसके बाद आपकी इच्छा है कि आप कहाँ रखें कहाँ नहीं रखें। इसको A मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, C मान लेते हैं। और देखिए दोस्तों अब तो त्रिभुज बन गया। B बोला है 90 अंश का, मैंने 99 अंश का बना दिया। अब क्या बोला है कि AB बराबर 5 सेंटीमीटर। तो AB देखिए कहाँ पर है, तो AB आपका कितना है, 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद दोस्तों बोला है BC कितना दिया है आपका, 12 सेंटीमीटर। ये कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। तो हमको इसका मान निकालना है x का। तो अब पूछा है दोस्तों, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, पूछा है साइन A का मान। साइन A बराबर क्या होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा है आपका कॉस A का मान क्या होगा। और तीसरा दोस्तों पूछा है आपका टेन A का मान क्या होगा। आइए दोस्तों हम लोग इस सवाल को क्या करते हैं, हल करते हैं। तो देखिए दोस्तों सवाल हल करने से पहले मैंने आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय बताया था कि अगर देखिएगा 2 भुजा ज्ञात है तो हमको तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय का। तो आइए लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो हम लोग आप लोग बताते हैं कि कर्ण जो ये देखिएगा ये आपका क्या है, यक्स है, तो इसका मतलब एक कर्ण है, ये लंब है, ये आपका क्या है, आधार है। तो यहाँ पर लिखते हैं कर्ण का वर्ग बराबर किसका वर्ग, लंब का वर्ग, लंब का वर्ग धन किसका वर्ग, आधार का वर्ग। अब देखिए दोस्तों कर्ण कितना दिया है हम लोग, x माने तो x का वर्ग, लंब कितना दिया है 12, तो आपका हो जाएगा 12 का वर्ग, प्लस आधार कितना दिया है 5, तो 5 का वर्ग। तो कितना हो जाएगा दोस्तों 144 प्लस के 25 हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो 169 आ जाएगा। x स्क्वायर बराबर, तो x बराबर करेंगे तो कर्ण में कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 169। तो इसका 169 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, तो 13 होता है। तो x का मान कितना आ गया दोस्तों आपका 13 सेंटीमीटर। अब दोस्तों पूछा आपसे कि साइन A का मान क्या होगा। तो मैंने आप लोगों को दोस्तों बताया था कि अगर त्रिकोणमिति को हल करना है तो मैंने आपको साइन, कास, टेन, कॉट, सेक, कोसेक के सभी मान बताए थे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है। तो इन सभी को मैंने बताया। आशा है कि आप लोगों को याद भी हो गया होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, हम लोग हल करते हैं। तो आप लोग बताइए, हमें कमेंट में बताइए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा लंब, हो जाएगा दोस्तों लंब बटा क्या आपका हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। अब जरा देखिए लंब A है, कर्ण A है, आधार E है। तो लंब E है ना, तो आपका कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा दोस्तों 12, और कर्ण का मान कितना है 13। तो आपका आंसर कितना हो गया 12 बटा के 13। दूसरा बोला है कॉस थीटा। तो
अब आप ही लोग बताइए कॉस थीटा का मान कितना होगा। कॉस थीटा बराबर होता है दोस्तों आधार बटा के कर्ण। तो आप फटाक से लगा दीजिए। तो आधार यहाँ पे लिख देते हैं आधार बटा के कर्ण। तो आधार का मान कितना है दोस्तों, ये आधार है आपका, ये कर्ण है। तो 5 आगे ऊपर लिखेंगे 5, मैंने 5 लिख दिया। उसके बाद कितना लिख देंगे 13। तो कितना हो गया 13। तो हो गया 5 बटा के 13। तीसरा देखिए दोस्तों क्या है, आपको पूछा है tan a। तो tan a बराबर क्या होता है आप लोगों को पता होगा, मैंने बताया हूँ, आशा है कि आप लोगों को याद। लंब बटा के आधार। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो a आपका हो जाएगा लंब और बटा के आपका हो गया आधार। तो लंब का मान कितना है दोस्तों, देखिए यहाँ पे देखिए 12 है, तो 12 लिख देंगे यहाँ पर। और आधार कितना है 5 है, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। तो ये दोस्तों आपका क्वेश्चन का क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। मतलब क्या हो गया, आप एक क्वेश्चन हल हो चुका है। तो दोस्तों क्या करते हैं, इसी प्रकार से हम लोग एक एक करके क्वेश्चनों को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको क्या करिए, लगा लीजिए, हम हट जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, मिटा देते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिएगा। एक त्रिभुज ABC दिया है, एक त्रिभुज ABC दिया है, बोला है जिसमें से B आपका क्या है, समकोण। जो समकोण बोलता है दोस्तों उसको हम कहाँ लिखेंगे, 90 अंश के पास में लिखेंगे। अब बोला है कि AB भुजा 4 सेंटीमीटर का और BC भुजा 3 सेंटीमीटर का और CA बराबर दे दिया है 5 सेंटीमीटर। इसमें तीनों का मान क्या कर दिया है, दे दिया। तो पूछा है साइन A, tan A, cos C और cot C का मान क्या है दोस्तों, दिया है। तो आइए हम क्वेश्चन के अनुसार हम क्या बना लेते हैं, चित्र बना लेते हैं। तो दिया है कि B आपका समकोण है। तो देखिए दोस्तों हम लोग क्या कर लेते हैं, B को आप क्या बना लीजिए, समकोण बना लीजिए। तो यहाँ पर मैंने B को क्या बना लिया, समकोण। अब आपकी इच्छा है दोस्तों, आपकी इच्छा, A को यहाँ रखने का है तो यहाँ रख लीजिए, B को यहाँ रखने, अरे C को यहाँ पर रखने का तो यहाँ पर रख लीजिए। आपकी जो, अगर आपको यहाँ A रखने का है तो यहाँ पर रख लीजिए। तो यहाँ पर A लिख देते हैं, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, C रख देते हैं। और ये कितने अंश का हो गया दोस्तों, तो 90 अंश हो गया। उसमें दिया है कि AB दिया है 4 सेंटीमीटर का और BC दिया है दोस्तों आपका 3 सेंटीमीटर का और AC का मान भी दे दिया है 5 सेंटीमीटर का। आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आइए इसमें से पूछा क्या है वो हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। पूछा है साइन A, क्या पूछा है, साइन A बराबर क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा है आपका tan A क्या होगा, tan A बराबर क्या होगा। और तीसरा क्वेश्चन पूछा है दोस्तों आपसे cos C क्या होगा, cos C बराबर क्या होगा। और चौथा क्वेश्चन आपसे क्या दिया है दोस्तों, cot C का मान क्या होगा। तो आइए दोस्तों इसको हम लोग क्या करते हैं, हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए आप ही लोग बताइएगा, आप ही लोग बताएंगे तभी हम लिखेंगे कि इसमें सब कुछ मान दे ही दिया है, तो हमको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पहला क्वेश्चन दिया है, आइए सॉल्व करते हैं। साइन A दिया है, साइन A। अच्छा आप बताइए साइन A का मतलब यहाँ से लेंगे, जब यहाँ से लेंगे तो लंब E हो जाएगा, आधार E हो जाएगा, कर्ण E हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका, तो लंब बटा के आपका होता है कर्ण। E पहले लिखना क्या है, बहुत जरूरी है। ऐसे लिखते लिखते आप लोगों को क्या हो जाएगा, याद भी हो जाएगा। तो लंब बटा के कर्ण, तो लंब कितना है 3 है और कर्ण कितना है 5 है। तो आपका हो जाएगा आंसर 3 बटा के 5। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, tan A बराबर होता है क्या। तो tan A बराबर बताइए क्या होता है, कमेंट में हमें बताइए कि tan A बराबर क्या होता है। तो tan A बराबर लंब बटा के होता है आधार। तो यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों लंब और बटा के आपका हो जाएगा आधार। तो लंब का मान कितना है 3 है, आधार का मान कितना है 4 है। तो सिंपल से 3 बटा कितना हो गया आपका 4 हो गया।
कोई सी को दिक्कत हो रहा है तो कमेंट में कर दीजिए, हम कमेंट पढ़ लेंगे, तो फिर आपको हम फिर से वीडियो बनाकर आपको बता देंगे। cos c, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पर दिया cos c। अब पहले आपका एक एम होना चाहिए कि cos बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा के कर्ण होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आधार लिख देते हैं, आधार और बटा के आपका हो जाएगा कर्ण। लेकिन एक बात इसमें आप लोगों को देखना होगा दोस्तों, मैंने इस पर आप लोग सवाल बताया था, लेकिन दिया है cos c दिया है, c का मतलब हमको यहाँ से लेना है। जब हम कोई यहाँ से लेंगे तो लंब ई हो जाएगा, आधार ई हो जाएगा, कर्ण क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो हमको आधार, अब ई लंब नहीं रह गया क्योंकि यहाँ से पूछ रहा है, तो ई लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया। तो आधार बटा के कर्ण, तो आधार कितना है 3 है और कर्ण कितना है 5 है। तो आपका आंसर हो जाएगा 3 बटा के हो जाएगा आपका 5। तो उसी प्रकार से आप ही बताइए cot c बराबर क्या हो जाएगा, cot c। अब दोस्तों देखिए tan का उल्टा होता है cot, तो tan बराबर होता है लंब बटा आधार, तो cot बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। तो यहाँ हम लिख देंगे कितना, आधार बटा के लंब। लेकिन एक बात ध्यान देना है, काट c दिया, इसका मतलब हमको कहाँ से लेना है, c से लेना है। तो c आपका कहाँ है, यहाँ से, तो आधार e हो गया, लंब e हो गया, तो आधार बटा के लंब। तो इसका मतलब आधार पहले, तो आधार कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और लंब कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्योंकि देखिए आधार e है, क्योंकि c वाला जो यहाँ से लेंगे तो लंब e हो जाएगा, आधार e हो जाएगा, तो 3 बटा के 4। तो ए हो गया क्वेश्चन, ए हो गया आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ठीक है दोस्तों, इसको क्या करते हैं हम उतार लीजिए, वीडियो को रोककर इसको क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। आशा होता है कि दोस्तों आप लोगों को सवाल समझ में आ रही है और शायद हम आपको समझा पा रहे हैं। अगर नहीं आपको आता है तो वीडियो में कमेंट करिए, मैं आपको फिर से बताऊंगा जब से आप लोगों को आ न जाए। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कहता है दोस्तों कि एक त्रिभुज है PQR में, P क्या दिया है, समकोण दिया, इसमें P दे दिया है समकोण। यदि PQ बराबर कड़ी में 3, PR बराबर 1, QR बराबर दिया है 2, तो साइन Q, cos Q, tan R, sin R के मान ज्ञात कीजिए। आइए पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं। त्रिभुज के निर्माण के आधार पर हम लोग फिर बता देंगे। देखिए एक दिया त्रिभुज, पहले त्रिभुज बना लिए, समकोण त्रिभुज। अब इसमें दे दिया है कि कोण P समकोण। देखिएगा सवाल में जिसको समकोण बोलता है तो उसको हम फिक्स करेंगे कहाँ पर, जो लंबवत है 90 डिग्री का बनेगा वहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, ए आपका हो गया 90 डिग्री का, और वहाँ पर बोल दिया P आपका समकोण है। सम का मतलब, समकोण मतलब होता है 90 अंश का। अब देखिए आपका इच्छा है, आपका मन है, जो जहाँ रखने का तहाँ रख सकते हैं। इसको मैंने बोला तो Q रख दिया, इसको बोला तो मैंने R रख दिया, वो आपकी इच्छा पर Q यहाँ रखिए चाहे यहाँ रखिए। अगला देखिएगा PQ का मान दे दिया है, करड़ी में 3 दे दिया है। PR का मान दिया है आपका कितना, 1 दिया है, और QR का मान दिया है आपका, QR का मान दिया है 2। ठीक है, तो अब क्या करना है आप लोगों को, यही क्वेश्चन यहाँ पर मैं यहाँ पर दे दिया है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है कि साइन Q का मान कितना होगा, साइन Q बराबर क्या होगा। अगला क्वेश्चन दिया, इसी में दिया है कि cos Q बराबर क्या होगा, cos Q बराबर क्या होगा, आपको लगाना है। जिसको आ रहा है वो लगाते रहे। आपका दिया है tan R बराबर आपका क्या होगा। उसके बाद दिया चौथा क्या दिया है, sin R क्या होगा, sin R का मान क्या होगा। तो आइए देख लेते हैं sin R का मान क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल से मैंने हम लोगों को पाइथागोरस प्रमेय लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपको तीनों भुजाओं का मान क्या किया है, दे दिया है। तो आइए आप लोगों को पता हो गया कि अब यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। तो साइन Q, तो साइन Q बराबर दिया है साइन Q। अब हमको एक दिमाग में जरूर आना चाहिए, बस साइन बोले चाहे Q बोले चाहे P, उससे हमको मतलब नहीं है। साइन बोले तुरंत दिमाग में आना चाहिए, लंब बटा के
कर्ण, बस साइन जहाँ बोले लंब बटा कर्ण, काश बोले आधार बटा के कर्ण, ये तुरंत दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। तो देखिए साइन बराबर लंब बटा के होता है कर्ण, तो यहाँ पर लिखेंगे लंब। देखो दोस्तों मैं अभी बार बार क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ कि आप लोगों को क्या हो जाए, इसे क्वेश्चन याद हो जाए। तो लंब बटा के कर्ण, तो लंब क्यू से लेना है, तो क्यू से लेंगे तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये क्या हो गया कर्ण। तो आधार बटा के कर्ण, आधार कितना, सॉरी लंब बटा के कर्ण, तो लंब कितना आपका है 1 है, कर्ण कितना आपका है 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कहता है कॉस क्यू। अब देखा कितना सरल एकदम, ये कौन सवाल है, अब आपको कोई फंसा सकता है सवाल, एकदम नहीं। कॉस क्यू, अब काश क्यू यहीं से, अब काश बोले तो तुरंत दिमाग में अरे काश, काश बराबर आधार बटा के तो कर्ण होता है। तो आइए देखते हैं आधार बटा के कर्ण। अब वही दोस्तों आधार कौन सा, ई है कि ई है, क्यू यहाँ पर है, तो ई आधार हो जाएगा, ई लंब हो जाएगा, ई कर्ण हो जाएगा। तो कर्णी में कितना हो जाएगा, कर्णी में 3 बटा के आपका हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या बोला है आपका, tan r। कौन सवाल में दम है, कौन दमन नहीं, त्रिकोणमिति तो एकदम हलवा है एकदम। देखिए tan जैसे बोले, tan बोला तो मैं आपको दिमाग में जाने लंब बटा के आधार, tan बराबर लंब बटा आधार पहले लिखिए, उसके बाद तो हम लोग देखेंगे कौन लंब है कौन आधार है, वो तो बात की बात है। तो पहले लिखिएगा लंब बटा के क्या लिखिए, आधार लिखिए। तो आप ही बताइए लंब का मान कितना है, लंब का मान है आपका आर से यहाँ पर, अब देखिए आर यहाँ पर है तो लंब ई हो जाएगा, आधार ई हो जाएगा, कर्ण नो चेंज। तो लंब आधार क्योंकि आर कहाँ पर है यहाँ पर, तो लंब कितना है कर्ण में 3 है और बटा के 1 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा कर्ण में 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कितना आपका आता है साइन आर। साइन बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो देखिएगा यहाँ पर देखिएगा साइन आर। तो आप ही लोग बताइए साइन आर बराबर क्या होता है लंब बटा के कर्ण। तो लंब कितना है कर्ण में 3, तो कर्ण में 3 लिख देते हैं, और लंब कितना है कर्ण में 3 और कर्ण कितना आपका है तो 2। तो ये हो गया आपका सवाल। देख रहे हैं कितना चुटकी में सवाल हल हो जा रहा है। तो त्रिकोणमिति में कोई दम नहीं है, हम लोगों ने 3 वीडियो में ओनली 1 त्रिकोणमिति की थ्योरी देखे और उस पर सवाल कैसे पूछे जाते हैं मैंने उस सबको बता दिया, क्योंकि सवाल लगाते समय किसी को परेशानी न हो। तो ठीक है दोस्तों, इसको लगा लीजिए, वीडियो को रोक करके इस सवाल को लगा लीजिए। आइए हम क्या करते हैं अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दोस्तों त्रिकोणमिति में कोई दम नहीं है। एक बार देखिए मतलब कि आदमी से बढ़कर इस यदि कोई इस पृथ्वी पर खतरनाक है तो वो है आपका मानव ही है। सबसे खतरनाक प्राणी यही है, ये जो न करे वो कर देता है कि नहीं। शेर को अपने वश में कर लेता है, उतने बड़े हाथी उसको वश में कर लेता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। दिया कि एक त्रिभुज ABC में सी सम, बिना सोचे हम लोग त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे त्रिभुज। अब बताइए सी समकोण बोला थे कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे नहीं ना, यहाँ रखेंगे नहीं ना, कहाँ रखेंगे इसका जगह होगा यहाँ पर। तो सी आपका हो गया 90 डिग्री का, सी समकोण हो गया। उसके बाद ये भुजा AB बराबर 26 AB। अब आप मर्जी इसको B बना लीजिए, इसको A बना लीजिए। तो बोला है AB कितना है आपका है 26। उसके बाद क्या दिया है कि AC यहाँ पर है तो AC बराबर आपका है 10। और उसके बाद दे दिए BC बराबर आपका दे दिया 24। अब बताइए इसमें भी हमको पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि तीनों भुजाएं क्या किया है दे दिया है। तो आइए देखते हैं तो इसमें क्या पूछा आपसे दिया है साइन B दे दिया है। भैया आराम से निकाल कर साइन B का tan B दे, कौन सवाल में दम्मा या नहीं है। tan B बराबर आपका है एकदम, क्वेश्चन एकदम हलवा होता है। कौन कहता है कि गणित कठिन है, एकदम गणित कठिन सरल होता है। जरा ध्यान से देखिए साइन B। अब बताइए दिमाग में आप सोच करते साइन, अब बार बार आप लिख रहे हैं तो बार बार लिखने से आपको क्या हो जा रहा है याद हो जा रहा है। साइन B देखिए लंब बटा के कर्ण, लंब बटा के बार बार लिखेंगे ना तो अब आपको जन्म जुगी कभी भी या मतलब कि कभी भी नहीं बोले, जब मरते रहेंगे ना आपसे पूछेंगे कि साइन बराबर तब बता देंगे लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है 10 और कर्ण कितना है 26, तो 10 बटा आपका हो गया 26।
अब देखिए अगर कट रहा है तो काट देते हैं, क्या दिक्कत है, 2 से कट जाएगा, 2 5 10, 13 दूना के 26, मतलब 5 बटा क्या आपका हो गया 13, है कि नहीं। अब tan भी आप लोग बताइए आंख मूंद कर, tan भी अब भैया लंब बटा के आधार, ये तो हम लोग कुछ कई बार पढ़े। अब धीरे धीरे देखो क्वेश्चन क्या हो रहा है, याद हो रहा है कि नहीं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, चौथा सवाल था। लंब बटा के आधार है, तो लंब कितना आपका है, लंब है आपका कहाँ पर, यहाँ पर देखेंगे ना, तो लंब कहाँ से पूछा है, लंब ए हो गया 10 बटा के आपका हो गया 24, 10 से काट देंगे, 2 5 अरे 2 से काटेंगे और यहाँ से 12 से, 12 दूना के क्या हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, 5 बटा के 12, tan भी हो गया। उसके बाद काश सवाल में ना दम बा, बस पता नहीं मनोहर जी, काश ए, काश बराबर क्या होता है आप ही देखिएगा, आधार बटा कड़ होता है। काश आए दिमाग में बने का आधार बटा कड़, तो यहाँ पर लिख देंगे आधार बटा के आपका क्या हो जाएगा कड़ हो जाएगा। आधार कितना आपका है, आधार इसमें ए आधार हो जाएगा ना, काश ए आधार बटा के कड़, मतलब 10 बटा के आपका हो जाएगा 26, तो 2 5 10, 13 दूना के 26, मतलब आ गया 5 बटा के 13। तो देख रहे हैं सही लगाए हैं ना, काश ए यहाँ से लिए हैं तो आधार बटा का कड़ ए हो गया। तो ठीक है दोस्तों, इस सवाल को क्या करते हैं हम लोग हल कर लीजिए। देख रहे हैं कितना आसानी से इस सवाल क्या हो जा रहा है, हल हो जा रहा है। बस आप लोगों को क्या एकदम मतलब कि घबराना नहीं है, एकदम सरल सवाल है, एकदम कमजोर बच्चों को भी क्या हो जाएगा आ जाएगा। ठीक है, इसको उतार लेते हैं, हम अगला क्वेश्चन करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं, इसको उतार लीजिएगा वीडियो को रुक कर। ठीक है, आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कोई दमन नहीं है, देख रहे हैं कितना आसानी से लग जा रहा है। एक त्रिभुज ABC मिला, बोला है कि एक त्रिभुज ABC, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है 5वां क्वेश्चन है। तो देखिएगा यह त्रिभुज ABC में आपका कौन सा है, बी आपका क्या दिया है समकोण दिया है, और त्रिभुज ए मान लेते हैं, इसको हम सी मान लेते हैं, काम खत्म। दिया है AB बराबर के AC बराबर 1 सेंटीमीटर, मतलब इसका ए मतलब ऐसे दिया है AB बराबर के आपका दिया है BC बराबर के 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब ए और दोनों आपस में क्या है बराबर, AB का मान भी 1 है और BC का मान भी कितना आपका है 1 है, और ऑल डायमेंशन इन सेंटीमीटर, AB क्या आपका है सेंटीमीटर में है। और उसके बाद AC बराबर करे में, तो देखिए इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगाना पड़ा। तो आप बताइए इसमें खटाक से दिया है साइन ए का मान, साइन ए बराबर फटाक से बताइए आप लोग tan C, tan हो जाएगा tan C बराबर खटाक से बता दीजिए आप लोग, कितना आसान है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। साइन ए बराबर क्या हो गया लंब बटा के कर्ण, तो वही हम लोग लिखेंगे लंब और बटा के आपका हो जाएगा कर्ण। तो ये लंब बटा साइन ए से निकालना है, तो लंब कौन सा हो जाएगा ई, क्योंकि यहाँ से लेकर पूछ रहा है, ए से पूछा है, देखिए ए पर है ना, तो लंब ई हो गया, कर्ण आपका ई हो गया। इसका मतलब हो गया 1 बटा के आपका हो जाएगा कर्णी में 2। tan C क्या हो जाएगा दोस्तों आपका tan बराबर बताइए आँख मूंद कर, तो लंब बटा के आधार। देखिए आप तो लोग तेज हो गए, कितना फटाक से बता दे रहे हो, लंब बटा के आधार। तो लंब कितना